बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए हैं और तमाम तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त केसी त्यागी जी हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं। इमरजेंसी पर बातचीत करने के लिए, इमरजेंसी के 50 सालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका केसी त्यागी जी। सवाल मेरा यही है कि 50 साल आज पूरे हो रहे हैं उस आपातकाल के, कैसे उस दौर को आप याद करते हैं? आप तो साक्षी रहे हैं उस दौर के। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए राजनीति में ये काला अध्याय शुरू किया गया था। 12 जून को श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी, क्योंकि उन्होंने 1971 के रायबरेली चुनाव में भ्रष्ट तरीके अख्तियार किए थे और ये सब काम समाजवादी नेता राजीव गांधी की याचिका पर किया गया था। हम इंदिरा जी का इस्तीफ़ा मांग रहे थे नैतिकता के आधार पर, और बहुत अच्छा होता अगर वो इस्तीफ़ा देकर के सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला करा लेती, लेकिन बजाय नैतिकता दिखाने के उन्होंने आपातकाल लगा दिया। 1.5 लाख लोग जेल में गए और प्रेस की आज़ादी ख़त्म करी और न्यायपालिका पर भी अंकुश लगा। मतलब आपको भी तो उस आपातकाल के दौरान, जब इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, आप भी जेल गए थे, आपको भी बंद किया गया था। आपको क्यों बंद किया गया था? मतलब क्या, किस रीजन, किस कारण की वजह से आपको जाना पड़ा जेल? नहीं, हम लोकदल के पदाधिकारी थे और हमारे नेता चौधरी चरण सिंह, राज नारायण और जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई अटल जी सब जेल में थे। तो हम भी जनमत इकट्ठा कर रहे थे लोकतंत्र के पक्ष में, और हमने एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था प्रतिरोध, जिसमें पुलिस की जुल्म जातियों का और सत्याग्रहियों का, नेताओं का जिक्र रहता था। फिर जब ज़्यादा जन जागरण नहीं हो पाया तो हम सत्याग्रह करके गाजियाबाद से जेल चले गए, मेरठ जेल में रहे, जहाँ सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हमारे साथ थे। मतलब ये कहा जाता है आपातकाल की जब भी बात होती है तो उसको इस तरीके से याद किया जाता है कि वो दौर ऐसा था कि जेलों में तो ठूंसा ही गया था लोगों को, लेकिन उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी उसने बहुत अत्याचार किया था आपातकाल के दौरान। क्या वाकई में ऐसा था? क्या तस्वीर थी उस दौरान की? देखिए जो व्यक्तियों पर और नेताओं पर अत्याचार हुए वो अलग हैं। सबसे बड़ा अत्याचार उन्होंने गांधी की जो पार्टी थी कांग्रेस, जो आज़ादी के लिए बनी थी, उसकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी। कांग्रेस पार्टी में अपने सारे मंत्रियों से डरती थी मिसेस गांधी, सारे मुख्यमंत्रियों से डरती थी, सिर्फ अपने बेटे धवन और बंसीलाल पर यकीन करती थी। ऐसी परिस्थितियां लोकतंत्र में दोबारा ना पैदा हो, अपने आप को उन्होंने पार्टी का पर्याय बना लिया, अपने आप को उन्होंने राष्ट्र का पर्याय बना लिया, विच वॉज अगेंस्ट द टेस्ट एंड टेम्परामेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। आपातकाल का जब भी नाम लेते हैं, इंदिरा गांधी का नाम स्वतः सामने आता है। मतलब दोनों जुड़े हुए हैं एक साथ, इंदिरा गांधी और आपातकाल। क्या आपातकाल लगाने से कोई मकसद पूरा हुआ था इंदिरा गांधी का? नहीं, मैं ऐसा करके नहीं मानता। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी मानी जाती थी और दुनिया भर के जो नागरिक आज़ादी के आंदोलन चलते थे उनको भी सपोर्ट करती थी। इमरजेंसी लगा करके उन्होंने काला अध्याय शुरू करके अपने आप को भी कलंकित किया कि क्या जवाहरलाल की बेटी भी ऐसा कर सकती है। उस समय के प्रसिद्ध कवि थे बाबा नागार्जुन, उन्होंने कविता लिख डाले, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। तो ऐसे अलंकरणों से श्रीमती गांधी को विभूषित किया जाता था। मतलब आप उस वक्त के उस दौर की बातें बता रहे हैं। आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को जेल में ठूंसा गया, आपको भी जेल में जाना पड़ा, कई बड़े नेताओं को जेल में जाना पड़ा, सारी जो एक फ्रीडम थी, एक आज़ादी थी, वो छीन ली गई थी। कितने लोग उस दौरान आपातकाल के नाम पर, इमरजेंसी के नाम पर जेल में ठूंस दिए गए? लगभग 1.5 लाख नेता और कार्यकर्ता, जिसमें जेपी, मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, चौधरी देवीलाल, पीलू मोदी समेत 1.5 लाख के करीब कार्यकर्ता थे। 2-3 संगठनों को प्रतिबंधित किया गया, जिसमें आरएसएस, जमायत इस्लामी और सीपीआई एमएल थे। इनके नेताओं को भी जेल में डाला गया। तो काफ़ी लंबी तादाद थी और जेलों में पिटाई भी की गई। कई कार्यकर्ताओं के मरने के समाचार आए, गिरफ्तारी के समय पिटाई होती थी, परिवारजनों को तकलीफ दी जाती थी, बताओ कहाँ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केसी त्यागी जी साथ में जुड़ने के लिए। इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं।
आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं। बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना